हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है स्टोरेज क्लास इन सी। स्टोरेज क्लास क्या होती है? बेसिकली जब हम किसी प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखा, तो सम ऑफ टू नंबर्स में है दो नंबर चाहिए, तो उन दोनों वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर ए इंटीजर बी। तो जब हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल्स मेमोरी में जाके कहीं पे स्टोर होते हैं। तो मेमोरी में जाके स्टोर होने वाले की जो प्रोसेस है, इसे हम स्टोरेज क्लास कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स के वैल्यू को किसी लोकेशन पर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ये लोकेशन अलग अलग हो सकती हैं, इसे स्टोरेज क्लास कहते हैं। स्टोरेज क्लास किसी भी वेरिएबल का स्कोप और लिमिट निर्धारित करते हैं। स्कोप मतलब कि वो वेरिएबल कहाँ कहाँ विजिबल होगा और कब तक वो विजिबल रहेगा, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कब तक वो मेमोरी में स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ये स्टोरेज क्लास डिफाइन करती है। स्टोरेज क्लास को मेमोरी में स्टोर करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसे हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करने की प्रक्रिया स्टोरेज क्लास कहलाती है। स्टोरेज क्लास हमारी चार तरह की होती है: ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, नंबर 3 रजिस्टर स्टोरेज क्लास, नंबर 4 स्टैटिक स्टोरेज क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उसकी क्लास ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है, मतलब उसके टाइप के आधार पर उस वेरिएबल को ऑटोमेटिकली मेमोरी में सेव कर दिया जाता है। इसके लिए वैसे तो ऑटो कीवर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ऑटो कीवर्ड का यूज़ नहीं भी करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ एज्यूम टू बी ऑटोमेटिक। तो अगर आपने लिखा ऑटो इंट ए और लिखा इंट ए, तो दोनों का मतलब सेम है, इंटीजर ए, मतलब आपने उस वेरिएबल ए को इंटीजर टाइप डिफाइन किया है और वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है स्टोरेज क्लास की, दैट इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को हम यहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक ग्लोबल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब कि जिसको किसी प्रोग्राम के सभी सब प्रोग्राम्स यूज़ कर सकें, वो किसी एक सब प्रोग्राम के लिए फिक्स ना हो, बल्कि उसका स्कोप ग्लोबली हो। इस तरह के वेरिएबल्स को मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है और उसके लिए एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो अगर हमने लिखा एक्सटर्न इंट ए, तो ये इंटीजर ए एक एक्सटर्नल वेरिएबल हो जाएगा जिसको सभी सब प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। अगर उसकी कोई वैल्यू डिफाइन है तो उस वैल्यू के आधार पर सभी सब प्रोग्राम उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रोग्राम में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है ग्लोबल, एक होता है लोकल। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा मोर क्लियर हो जाएगा कि लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम और स्कोप विद इन द फंक्शन होती है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ टाइम और स्कोप क्या होता है, एंटायर प्रोग्राम होता है। जब तक कि प्रोग्राम स्टार्ट होकर एग्जीक्यूट होकर ख़त्म ना हो जाए तब तक वो उसकी लाइफ टाइम, मतलब वो मेमोरी में एक्टिव रहता है, अलाइव रहता है। जबकि लोकल वेरिएबल का स्कोप विद इन द सब प्रोग्राम्स होता है, जैसे ही सब प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म करता है उस वेरिएबल द्वारा ऑक्यूपाइड मेमोरी एरिया फ्री हो जाता है। जो हमारी थर्ड स्टोरेज क्लास है, दैट इज़ रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अगर हमें किसी वेरिएबल को स्पेशली रजिस्टर में स्टोर करना है तो उसे हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास कहते हैं। आपने जैसे लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट एक्सेसिंग मेमोरी।
स्पेस उनका छोटा होता है लेकिन उनको फास्टेस्ट एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए रजिस्टर कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। वेरिएबल का मैक्सिमम साइज रजिस्टर की साइज के बराबर होना चाहिए। इस पर यूनरी या एम्परसेंट ऑपरेटर को अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस केस में साइज जो है बढ़ जाता है। ना तो हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ना डिक्रीमेंट, ना किसी एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं, सिर्फ एक्सेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मुझे किसी वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास में यानी कि रजिस्टर में स्टोर करना है तो मैं रजिस्टर कीवर्ड यूज करूँगा, रजिस्टर इंट ए। तो इससे क्या होगा, जो वेरिएबल ए इंटीजर टाइप का है वो रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन कंडीशन यही है कि इस इंटीजर ए का टाइप साइज रजिस्टर के साइज से इक्वल होना चाहिए। अगर वेरिएबल का साइज रजिस्टर के साइज से बड़ा हो जाएगा तो रजिस्टर स्टोर नहीं हो पाएगा, वेरिएबल स्टोर नहीं हो पाएगा रजिस्टर में। जो नंबर 4 स्टोरेज क्लास है दैट इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मतलब क्या है? इट इज स्टैटिक, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, द वैल्यू विल बी कांस्टेंट। तो इसे यूज करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। ये वेरिएबल पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंट बना रहेगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू कहने का तो ये वेरिएबल होगा, लेकिन अगर हमने इसको स्टैटिक कह दिया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो अगर कोई क्लास, कोई वेरिएबल आपको स्टैटिक बनाना है, यानी कि कहने के लिए वेरिएबल है लेकिन उसकी वैल्यू कंसिस्टेंट रहे, चेंज ना हो पाए, उस केस में हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके एक स्टैटिक स्टोरेज क्लास का एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको लिखते हैं स्टैटिक इंटीजर ए। वैसे तो स्टोरेज क्लास अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है, बट एज पर योर सिलेबस दिस इज मोर देन सफिशिएंट। क्या आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टोरेज क्लास है और उनका क्या उपयोग है। तो अगर आपने किसी वेरिएबल की क्लास को डिफाइन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, जो सामान्यतः लोकल वेरिएबल की यूज़ होती है। अगर आपको कोई वेरिएबल ग्लोबल बनाना है तो उसके लिए आप एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का यूज़ करेंगे, कीवर्ड यूज़ करेंगे एक्सटर्नल। अगर किसी वेरिएबल को आप रजिस्टर में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए वेरिएबल यूज़ होगा रजिस्टर, कीवर्ड यूज़ होगा रजिस्टर, और वो फास्टेस्ट एक्सेसिंग वेरिएबल होगा, यानी कि उसको बहुत जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी में, क्योंकि रजिस्टर बहुत फास्ट होते हैं। और चौथी जो क्लास है दैट इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास, जब किसी वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम कंसिस्टेंट रखना होता है तो उस केस में इस स्टोरेज क्लास का उपयोग किया जाता है। इसके लिए स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है? जैसा कि हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं लैंग्वेज में, हम किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसकी सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, यानी कि वेरिएबल या तो इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है या वॉइड है या डबल है। सी लैंग्वेज क्या कहती है कि यदि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी दो वेरिएबल्स के बीच में तो उनकी टाइप मैच नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंटीजर है एक वेरिएबल, या एक कैरेक्टर या एक इंटीजर। तो हमेशा जब भी कोई ऑपरेशन लगाना होता है तो वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा पे अप्लाई किया जाता है। मीन्स आइदर द बोथ शुड बी इंटीजर और बोथ शुड बी फ्लोट और कैरेक्टर, वट एवर इट इज। लेकिन इसके साथ साथ सी लैंग्वेज ने एक फैसिलिटी और प्रोवाइड की है कि यदि किसी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है दैट वी आर फोर्स टू, यानी कि हमें दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस केस में क्या होगा? उस केस में हम टाइप कन्वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। टाइप कन्वर्जन एक ऐसी फैसिलिटी है जिसकी सहायता से किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है। डेटा टाइप जो लोअर वाली होगी उसे हाइयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या कोई भी कीवर्ड उस डेटा टाइप का एक्सटर्नली यूज करके आउट ऑफ द ब्रैकेट
हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग क्या है? टाइप कास्टिंग के द्वारा हम प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का डेटा टाइप बदल सकते हैं। इसके लिए हम कास्ट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में कन्वर्जन किया जाता है। टाइप कास्टिंग के द्वारा हम विभिन्न डेटा टाइप को एक वेरिएबल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब जो टाइप कास्टिंग है यानी कि टाइप कन्वर्जन है, ये दो तरह से हो सकती है, एक इम्प्लिसिट एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो कन्वर्ट कर दे, और एक्सप्लिसिट मतलब हम उसे फोर्स करें कि वो कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखते हैं। इसे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है। इसमें कंपाइलर अपने आप ही प्रोग्राम के अनुसार टाइप को कन्वर्ट कर देता है। इसमें जो प्रोग्रामर है उसे कुछ नहीं करना है, जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है जी जो इंटीजर टाइप का है, दूसरा वेरिएबल लिया है हमने बी जिसकी वैल्यू है कैरेक्टर ए। अब हमने क्या फॉर्मूला लगाया, जी इज इक्वल टू जी प्लस बी, यानी इंटीजर में हमने कैरेक्टर जोड़ दिया। अब चूंकि कैरेक्टर की डेटा टाइप लोअर है, इंटीजर को 2 बाइट चाहिए, कैरेक्टर को 1 चाहिए, तो लोअर जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली अपर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट होगी? जो कैरेक्टर ए है उसकी जो आस्की वैल्यू होगी वो इंटीजर वैल्यू में ऐड हो जाएगी और हमारा रिजल्ट जो है वो फाइनली इंटीजर आएगा। अब बात आती है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है कि हमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम हायर डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यह टाइप कास्टिंग प्रोग्रामर या यूज़र के द्वारा की जाती है। ये यूज़र डिफाइंड होती है। इसमें पर्टिकुलर टाइप कन्वर्जन के लिए यूज़र टाइप कास्टिंग करता है। सिंटेक्स क्या है? ब्रैकेट में टाइप और एक्सप्रेशन। टाइप मतलब जिस टाइप में चेंज करना है, और एक्सप्रेशन मतलब जिसको चेंज करना है। जैसे ये एग्जाम्पल में प्रोग्राम दिया हुआ है, इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन फ्लोट m इज इक्वल टू 1.9। एक वेरिएबल m लिया जिसकी वैल्यू 1.9 डिक्लेयर कर दी। अब हम इस फ्लोट m में 2 ऐड करते हैं। 2 क्या है? 2 एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन सी के रूल के हिसाब से एडिशन तभी होगा जब या तो दोनों इंटीजर हों या दोनों फ्लोट हों। तो हमने क्या किया, हमने इस फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन से। उसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारा थर्ड वेरिएबल है सम, इंटीजर के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमने m+2 किया, लेकिन m से पहले ब्रैकेट में इंटीजर लगा दिया। तो जब हमने m से पहले ब्रैकेट में इंटीजर लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि हमारा वेरिएबल m जो कि एक फ्लोट वेरिएबल था, अब वो राउंड ऑफ होके एक इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1.9 है तो डेसिमल के बाद का जो पार्ट है वो स्किप हो जाएगा, और डेसिमल से पहले का पार्ट ही एज ए यानी कि पूर्णांक वैल्यू जो है वो एज्यूम हो जाएगी। तो इट बिकम्स 1+2 यानी कि 3, और इस 3 को हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी सम रिटर्न 0। तो आउटपुट क्या आएगा? 3। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि टाइप कन्वर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किन्हीं दो विभिन्न डेटा टाइप को के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टाइप का कन्वर्जन किया जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, इम्प्लिसिट एवं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में प्रोग्रामर यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने गलती से 2 डिफरेंट टाइप के डेटा के बीच कोई ऑपरेशन लगा भी दिया है, तो जो लोअर डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली अपर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी।
लोअर डेटा टाइप कैसे होती है, जिसको जितना कम साइज से, यानी कि कैरेक्टर सबसे छोटा, इंटीजर उससे बड़ा, फ्लोट उससे बड़ा। ठीक है, तो ये तो हो गई इम्प्लिसिट। दूसरी होती है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, हम हायर डेटा टाइप को भी लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें उस डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली ब्रैकेट में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमने एम वेरिएबल को चेंज करने के लिए इंटीजर में, एम क्या था हमारा, फ्लोट वेरिएबल था, लेकिन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने उस वेरिएबल से पहले एक इंटीजर कीवर्ड का यूज़ किया और ब्रैकेट में लिख के उसको उससे पहले लगा दिया। तो क्या हुआ, एम की वैल्यू जो दशमलव में थी 1.9, उसका दशमलव का पार्ट हट जाएगा और जो पूर्णांक वैल्यू है वो उस वैल्यू को उठा लेगा और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। अक्सर इस पे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से समझ लें। जो डाउट है वो कमेंट्स में पोस्ट कर दें। थैंक यू।